अगर आपको लगे कि गुड़िया सिर्फ खिलौना है, तो ये कहानी आपको रात को सोने नहीं देगी, क्योंकि कुछ गुड़ियाएँ खेलती नहीं, मारती हैं। शहर में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और रात का सन्नाटा गलियों में डर की एक ठंडी लहर फैला रहा था। सोमवार की सुबह अनामिका एक पुरानी कबाड़ की दुकान में पहुंची थी। दुकान धूल और मकड़ी के जालों से भरी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टेढ़ी मेढ़ी टंगी थीं और एक कोने में पुराना लकड़ी का आलमारी रखा था। उसी आलमारी में उसे एक अजीब सी गुड़िया दिखी, छोटी, लेकिन उसके चेहरे पर शरारत और डर का अजीब सा मिश्रण था। उसकी आंखें लाल कांच की बनी थीं, जैसे वो किसी को घूर रही हों। दुकानदार, जो एक बूढ़ा और झुके कंधों वाला आदमी था, उसे घूरते हुए बोला, "ये मत ले जाना, ये शुभ नहीं है।" अनामिका ने हंसते हुए कहा, "आप भी अंधविश्वास मानते हैं?" दुकानदार ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज़ में कहा, "इसे घर ले जाना तो सही, लेकिन सोमवार रात इसे अकेला मत छोड़ना। अगर तुमने ऐसा किया तो ये जाग जाएगी।" अगर आपको भी ऐसे रहस्यमयी और डरावने किस्से सुनना पसंद है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे की कहानी और भी डरावनी होने वाली है। अनामिका ने बात को मजाक में उड़ा दिया और गुड़िया खरीद ली। रविवार की रात उसने उसे अपने कमरे के कोने में एक छोटे शेल्फ पर रख दिया। सोमवार का दिन आया। बारिश और तेज हो गई। हवा खिड़कियों से टकराकर अजीब सी सीटी की आवाज़ पैदा कर रही थी। रात के 11 बज चुके थे। अनामिका अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रही थी। गुड़िया कमरे के कोने में चुपचाप रखी थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि बार बार ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें अनामिका की हर हरकत को देख रही हों। ठीक 11:50 पर कमरे की लाइट एक बार टिमटिमाई और दीवार पर गुड़िया की परछाई हिली, जबकि गुड़िया अपनी जगह से नहीं हिली थी। अनामिका ने सोचा, शायद ये उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। रात के 12 बजते ही अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। तभी एक धीमी ठंडी सी हंसी सुनाई दी, ही। अनामिका ने तुरंत मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन जैसे ही रोशनी उस कोने में गई जहां गुड़िया रखी थी, वो वहां नहीं थी। अगले ही पल उसे अपने पैरों के पास कुछ हलचल महसूस हुई। उसने टॉर्च नीचे की ओर देखा। लबूबू गुड़िया वहीं खड़ी थी। उसकी लाल आंखें टॉर्च की रोशनी में चमक रही थीं और उसके छोटे छोटे दांत खून से भीगे हुए थे। अगर आपको लगता है ये तो बस शुरुआत है, तो यकीन मानिए, आगे की कहानी आपको चैन से बैठने नहीं देगी। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसी कहानियों से कभी चूकें नहीं। अनामिका डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन गुड़िया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम पर उसके छोटे पैरों की टक टक आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक गुड़िया ने एक ठंडी और खुरदुरी आवाज़ में कहा, "सोमवार, खून का दिन है।" अनामिका ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और बाहर से तेज़ बारिश और हवा की गूंज अंदर भर गई। खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं और पर्दे ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ाने लगे। तभी कमरे की लाइट एक पल के लिए जली और अनामिका ने देखा, दीवारों पर खून से अजीब प्रतीक बने हुए थे और उन सब के बीच में लाबूबू खड़ी थी। उसका चेहरा अब इंसानी आकार लेने लगा था, आंखें और भी लाल, और उसके होंठों से खून टपक रहा था। अनामिका चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जा रही थी, जैसे कमरा किसी अदृश्य ताकत से सील हो गया हो। लाबूबू ने अपने छोटे हाथ आगे बढ़ाए और अचानक हवा में कूदकर अनामिका की गर्दन पकड़ ली। उसके नाखून चाकू जैसे नुकीले थे और उसने एक झटके में अनामिका की चीख रोक दी। अगर आपको ये कहानी डरावनी लग रही है, तो सोचिए, अगली कहानी कितनी खतरनाक होगी। अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए, ताकि वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगली सुबह पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा। कमरा अस्त व्यस्त था। दीवारों पर सूखा खून चिपका हुआ था, लेकिन अनामिका कहीं नहीं थी। कमरे के बीचों बीच लबूबू गुड़िया बैठी थी। उसकी आंखों में हल्की सी लाल चमक थी और उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान। उसके छोटे छोटे दांत अब भी गीले थे, जैसे अभी अभी उसने कुछ खाया हो।
अगर आपको ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो सकती है।